देश भर के सभी पेंशन लाभार्थियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, एकल नारी पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट और जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है। 1 जुलाई 2026 से पेंशन में धमाका। दोस्तों, पेंशन योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आपके लिए जरूरी खबर है। यदि आप पेंशन लेते हैं तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन योजनाओं को लेकर के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन योजनाओं को लेकर के क्या कहा गया है, कौन कौन सी टिप्पणी की गई है, कौन कौन से आदेश दिए गए हैं। पूरी अपडेट, पूरी खबर आपको मिलने वाली है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आपको किस प्रकार से क्या क्या फायदा मिलने वाला है वो भी हम जानने वाले हैं। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, इनके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। दोस्तों, यदि आप नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, इनको आप यदि फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन अटक सकती है। क्योंकि नए नियमों के आधार पर यदि साथियों आपका पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड यदि अपडेट नहीं हुआ, आपके दस्तावेज यदि अपडेट नहीं हुए, तो आपकी पेंशन अटक सकती है, पेंशन रुक सकती है। अब साथियों, पेंशन कितनी मिलेगी? तो 1500 रुपए से लेकर के 4500 रुपए तक अब लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जून महीने की पेंशन और बकाया पेंशन 4500 रुपए तक पेंशन अब जारी होगी। हाँ साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो जून महीने की जो पेंशन अब आपको मिलने वाली है उसके साथ बकाया पेंशन आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी अधूरी अपडेट रही तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं में से किसी भी प्रकार की पेंशन यदि आपको मिलती है तो वो आपकी अटक सकती है। क्योंकि नए नियमों के आधार पर आपकी जो भी अधूरी अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए, तभी आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना बकाया पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, आपको पूरी जानकारी वीडियो मिलने वाली है। साथियों, जानकारी एंड तक जरूर देखें, वीडियो पूरा देखें। और साथियों, जानकारी अच्छे लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक करें। तो देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन, यूपीएस पेंशन मिलती है। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 जुलाई 2026 से पेंशन योजनाओं को लेकर के कई बड़े बदलावों की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पेंशन योजनाओं से जुड़े जो महत्वपूर्ण आदेश हैं, जो टिप्पणियां हैं, वो सामने आ चुकी हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन योजनाओं को लेकर के क्या आदेश दिए गए हैं, क्या टिप्पणी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, उसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पेंशन योजनाओं से जुड़े 11 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बकाया पेंशन कब मिल सकती है, किस प्रकार से मिल सकती है, पेंशन क्यों रुक जाती है, इसके कौन कौन से कारण हैं, केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक हैं, ईपीएस 95 और यूपीएस पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं, वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आपके लिए है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पेंशन योजनाओं को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणी कौन सी है, कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश के सभी राज्यों में समान पेंशन देना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, पेंशन संगठनों के द्वारा यहाँ पर मांग की गई थी कि सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं से सभी लाभार्थियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना साथियों फैसला देते हुए कहा है कि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसका भी साथियों यहाँ पर जो कारण है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और वित्तीय क्षमता के अनुसार पेंशन राशि तय करता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलना कानून के अनुसार संभव है। यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि सभी राज्यों में समान पेंशन योजना से समान पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, क्योंकि बताया गया है कि राज्य आर्थिक स्थिति और वित्तीय क्षमता के अनुसार
पेंशन राशि है जो कि राज्य तय करता है और उसी के अनुरूप पेंशन देता है। कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से राज्य में पेंशन को बढ़ा करके अब कितना किया गया है। साथियों जान लीजिए कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वृद्धा, विधवा और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले और आदेश जारी किए हैं वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। इन सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के जो मुख्य दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार से हैं जो कि दोस्तों आप यहां पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला ही यहां पर फैसला दिया गया है कि पेंशन राज्य का नीतिगत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय में यह माना गया है कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये राज्य की आर्थिक क्षमता और नीति पर निर्भर करता है, यानी कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन दी जाएगी साथियों ये राज्य तय करेगा, यानी कि राज्य सरकार तय करेगी, वहां का जो कानून है वो तय करेगा। लेकिन किसी भी राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि पेंशन बढ़ा करके दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम याचिका मामले के ऊपर साथियों ये फैसला दिया है। अगला साथियों यहां पर जो महत्वपूर्ण फैसला है वो जान लीजिए कि दिव्यांगों के लिए समान अधिकार, दिव्यांगजनों को समान अवसर और अधिकार देने के लिए कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल ओकोमोडेशन को अनिवार्य किया है और इसके तहत सभी विकलांगताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि दिव्यांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि जो भी विकलांग है, जो भी दिव्यांग है, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगली अपडेट है विधवाओं की पेंशन प्राथमिकता। विधवाओं को लेकर के भी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन योजनाओं में केवल आश्रित विधवा ही आधिकारिक तौर पर पारिवारिक पेंशन या फिर लाभ की हकदार होती है। नियमों में ढील देकर के इसे सुनिश्चित करने के आदेश कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं, जो कि विधवा पेंशन लेने वाली जो विधवा बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दिव्यांग सैनिकों के लिए भी साथियों यहां पर कोर्ट की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। सशस्त्र बलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डिसेबिलिटी पेंशन कोई खैरात या दया नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने इसे बिना किसी समय सीमा के पूर्ण बकाये के साथ देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। यानी कि दिव्यांग सैनिकों के लिए कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि ये जो पेंशन है, दिव्यांग सैनिकों की जो पेंशन है, ये उनका कानूनी अधिकार है। उनकी जो पेंशन रुकी हुई है वो उनको पूर्ण बकाये के साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए, ऐसा ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों यहां पर दे दिया गया है। अब जानते हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है। तो राजस्थान में पेंशन बढ़ाकर के 1450 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़ाकर 1000 की गई है और अब यहां पर और 500 रुपए पेंशन बढ़ने की साथियों जो खबर है वो आ चुकी है, जो कि हम जानने वाले हैं। बिहार में 1100 रुपए पेंशन, गुजरात में 750, केरल में 1600 रुपए पेंशन, पंजाब में 1500, दिल्ली में 2500 से 3000, हरियाणा में 3000 से 3250 रुपए पेंशन, तेलंगाना में 3000 और आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित राशि दी जा रही है। यानी कि अलग अलग राज्यों में साथियों पेंशन राशि है जो कि अलग अलग दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी में विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में 8 बड़ी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से अब लाभार्थियों को 500 रुपए का और फायदा होने वाला है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो कि अब यहां पर 500 रुपए बढ़ा करके यानी कि कुल 1500 रुपए तक पेंशन अब लाभार्थियों को दी जाएगी। जो कि साथियों यहां पर सरकार के स्तर पर यदि ये फैसला लिया गया, इस प्रस्ताव को पास किया गया, तो यूपी में पेंशन लाभार्थियों को 1000 के बदले अब 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के और क्या मांग चल रही है।
हाँ साथियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं वो भी आप जान सकते हैं। यदि आपको या परिवार के किसी सदस्य को ईपीएस 95 पेंशन मिलती है तो कौन सी मांग की जा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है कि पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपए किया जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, फ्री में चिकित्सा सुविधा दी जाए और पारिवारिक पेंशन में भी सुधार दिया जाए। हाँ साथियों, इसके अलावा यदि आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को यूपीएस पेंशन मिलती है तो यूपीएस पेंशन को भी लेकर के प्रमुख मांगे यहाँ पर उठ चुकी है कि निश्चित मासिक पेंशन मिले, पारिवारिक पेंशन मिले, महंगाई राहत मिले और भविष्य की जो वित्तीय सुरक्षा है वो भी साथियों यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। कई राज्यों में अभी भी हजारों नहीं बल्कि लाखों लाभार्थियों की जो पेंशन है वो लंबित यानी कि बकाया चल रही है। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन अप्रैल की और मई की बकाया चल रही है तो साथियों संबंधित जो राज्य है वो अपने नियम के अनुसार यदि बकाया पेंशन साथियों जारी करेगा तो आपके बैंक खाते में भी ये राशि ट्रांसफर हो सकती है। किस प्रकार से और कितनी हो सकती है, तो जितनी आपको पेंशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन जारी की जाएगी। यदि आपकी पेंशन प्रत्येक महीने 1500 रुपए है और 3 महीने की बकाया चल रही है और साथियों लंबित पेंशन जारी करने के आदेश जारी होते हैं तो 4500 रुपए तक पेंशन आपको मिल सकती है। 2 महीने की है बकाया चल रही तो 3000 रुपए पेंशन आपको मिल सकती है। लेकिन बकाया पेंशन आपको तभी मिलेगी कि जब आपका रिकॉर्ड सही होगा, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, आवश्यक जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी। यानी कि अधूरी अपडेट आपकी पूरी हो गई तो बकाया पेंशन आपको मिल सकती है। यदि अधूरी अपडेट आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको बकाया पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब आपके लिए यह भी जानना सबसे जरूरी है कि पेंशन रुकने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हमें यही पता नहीं होता है कि हमारी पेंशन कैसे रुक गई, क्यों रुक गई, इसका क्या कारण है, तो दोस्तों हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि पेंशन इन प्रमुख कारणों में से कोई भी एक कारण यदि आपका है तो पेंशन रुक जाती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर, केवाईसी अधूरी होने पर, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर, दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई गलती होने पर, पात्रता संबंधी समस्या आने पर, बैंक खाता बंद होने पर, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर। दोस्तों, इनमें से यदि कोई भी एक कारण होता है तो पेंशन रुक जाती है, अटक जाती है। अब यदि आपका भी कोई इस प्रकार का कारण है तो आपकी भी पेंशन अटक गई होगी, पेंशन आपकी रुक गई होगी। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अधूरी जो अपडेट है उसको पूरा करना होगा। कई यहाँ पर लाभार्थी हैं जो कि कमेंट भी करते हैं कि सरकार पेंशन योजनाओं में केवाईसी क्यों करवाती है, सत्यापन क्यों करवाती है। तो साथियों, अन्य और भी योजनाएं हैं उनमें भी सत्यापन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि साथियों यहाँ पर जो पात्र लाभार्थी होती हैं उनकी पहचान के लिए सत्यापन करवाया जाता है। बैंक खाते की पुष्टि के लिए, पेंशन भुगतान जारी रखने के लिए केवाईसी होता है और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रखने के लिए सिर्फ पात्र लोगों को ही लाभ मिले, पेंशन मिले, इसलिए सरकार यहाँ पर केवाईसी करवाती है। तो आपको भी केवाईसी अवश्य करवाना चाहिए। केवाईसी यदि आपकी अधूरी है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन अटक सकती है। इसलिए आपका यदि केवाईसी पूरा नहीं है तो अवश्य ही दोस्तों आपको केवाईसी पूरा करवाना चाहिए। तो अभी अभी पेंशन धारकों को देखो क्या क्या करना होगा। यदि पेंशन आपकी अटकी हुई है, आगे पेंशन आपकी ना रुके तो आपको क्या करना होगा, तो जीवन प्रमाण पत्र समय पर आपको जमा करवाना होगा। केवाईसी आपको पूरी करवानी होगी। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवाना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर को भी अपडेट करवाना होगा। आप अपने सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे, जो भी कमी है उसको पूरी करेंगे। पेंशन स्टेटस आप समय समय पर चेक करते रहे, देखते रहे, जो भी अधूरी अपडेट मिले उसको आप तुरंत पूरी करें। यदि कोई भी कमी साथियों आपको मिलती है तो उसको पूरी करें, यानी कि संबंधित जो विभाग है फिर उसमें सुधार करता है। और यदि आप सुधार नहीं करवाते हैं तो साथियों पेंशन रुक जाती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि छोटी सी गलती हजारों लोगों की पेंशन रुकी। साथियों, प्रयागराज से खबर है कि 12,000 से अधिक वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो नाम में मामूली गलती के कारण रुक गई है। हाँ साथियों, जान सकते हैं छोटी सी गलती कि नाम में गलती है, मिस्टेक है, इस कारण से पेंशन रुक गई है। साथियों, कौन कौन सी वजह है जो कि यहाँ पर पेंशन रुक जाती है वो आप यहाँ पर बारीकी से समझ सकते हैं।
दोस्तों जांच में पता चला है कि केवाईसी के दौरान आधार कार्ड और बैंक खाते में जो नाम दर्ज है, पेंशन आवेदन में जो नाम लिखा हुआ है वो मेल नहीं खा रहा है। यानी कि आधार कार्ड, बैंक खाते में पेंशन जो रिकॉर्ड है उसमें जो नाम है उनमें साथियों यहां पर मेल नहीं खाने के कारण कई लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है। वो पात्र भी हैं लेकिन नाम में मिस्टेक होने के कारण पेंशन नहीं मिल रही है। मिस्टेक किस प्रकार से है, तो कई मामलों में जैसे कुमार, दास, नाथ जैसे जो उपनाम है वो छूट गए या फिर गलत दर्ज हो गए। तो साथियों कहीं पर पिता और पति का जो नाम की स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक हो गई और उनकी पेंशन अटक गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नाम में भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, जन्मतिथि में कोई मिस्टेक मिलती है तो पेंशन रोक दी जाती है। साथियों इसी वजह से सिस्टम ने पेंशन का भुगतान रोक दिया है और अब प्रभावित लाभार्थियों को दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर के नाम में संशोधन करना होगा। सत्यापन के बाद ही पेंशन का भुगतान होगा और फिर पेंशन उनकी शुरू होगी। यानी कि आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो एड्रेस है वो दोस्तों आपके पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका समान होना चाहिए। यदि नाम में मिस्टेक है, जन्म तिथि, एड्रेस में मिस्टेक है, पिता या पति के नाम में स्पेलिंग में यदि मिस्टेक है तो पेंशन रुक जाती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें और यदि इस प्रकार की मिस्टेक है तो उसको तुरंत प्रभाव से आप सुधरवा लें। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, आधार कार्ड, बैंक खाते, पेंशन रिकॉर्ड के नाम में यदि साथियों कोई मिस्टेक है तो उसको आप चेक कर लें और उसको अवश्य सुधरवा लें, वरना पेंशन आपकी अटकी रहेगी और आप पेंशन का इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों अब जान लीजिए श्रमिकों के लिए बड़ी अपडेट है कि 1 जुलाई 2026 से श्रमिकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए जो अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं वो कौन कौन सी रखी गई है। तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को सामाजिक बीमा कानून और श्रम संहिता में निर्धारित बुनियादी शर्तों को पूरा करना होगा, तभी पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन अटक सकती है। तो साथियों कौन कौन सी शर्तें यहां पर रखी गई हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु संबंधी आवश्यकताएं, पुरुष कर्मचारी की जो उम्र है वो कम से कम 61 वर्ष होनी चाहिए और महिला कर्मचारी की उम्र कम से कम 57 वर्ष होनी चाहिए। यदि इससे अधिक है या 61 या 57 है तो पेंशन मिलेगी। पेंशन भुगतान प्राधिकरण को हर साल नवीनीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। हाँ साथियों, गृह मंत्रालय के द्वारा पेंशन भुगतान जो प्राधिकरण है जो कि हर साल साथियों आवेदन नवीनीकृत करता है, अब उसकी आवश्यकता है जो कि समाप्त कर दी गई है। सामाजिक बीमा कानून में संशोधन के मसौदे में गृह मंत्रालय ने 2 विकल्प प्रस्तावित किए, जिनमें पेंशन भुगतान प्राप्त करने के लिए साल में एक बार प्राधिकृत की आवश्यकता वाले नियमों को समाप्त करने का जो विकल्प है उसको शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए है। अब जानते हैं कि सभी पेंशन धारकों के लिए 11 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन योजनाओं पर महत्वपूर्ण जो फैसला, जो टिप्पणियां की हैं उनके बारे में हमने जाना है। सभी राज्यों में समान पेंशन अनिवार्य रूप से नहीं मिलेगी, हर राज्य अपनी क्षमता के अनुसार पेंशन तय करेगा और लाभार्थियों को पेंशन देगा, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। कई राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, उनमें पेंशन बढ़ सकती है और कई राज्यों में पेंशन को बढ़ा दिया गया है। ईपीएस 95 में 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग जारी है। यूपीएस में निश्चित पेंशन और महंगाई राहत की मांग की जा रही है। बकाया पेंशन राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लाभार्थियों को मिल सकती है। केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र साथियों जमा करवाना बेहद जरूरी है। दस्तावेज सही नहीं होने पर पेंशन रुक सकती है, अटक सकती है। बैंक और आधार कार्ड की जानकारी अपडेट आपको आवश्यक रूप से रखनी होगी। जो भी सरकारी अपडेट आए तो नियमित रूप से आप उसके ऊपर नजर रखें, वीडियो देखते रहें ताकि आपको नई जो भी अपडेट हो उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में पेंशन का भुगतान होता रहे, पेंशन मिलने में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिल रही है, कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।